यम के बारे में चर्चा करें। जिया कैसे जाए, जिंदगी को सरल कैसे बनाया जाए, उसके कुछ नियम हैं। यम में 5 वो चीजें हैं जो हम समाज के साथ कैसे व्यवहार करें। नियम में 5 वो चीजें हैं कि हम अपने खुद के साथ जो व्यवहार है उसको कैसे व्यवस्थित करें। तो यम में जो 5 चीजें हैं वो है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। सारे आउटडेटेड वर्ड्स हैं। अहिंसा एक लंबे थोड़े तगड़े आदमी ने एक दुबले पतले मरियल से आदमी को थप्पड़ मारा, तो उसको जब सांस लेने लायक स्थिति हुई, बोलने लायक स्थिति हुई, तो वो बोलता है तुमने गुस्से में मारा कि मजाक में? तो बोलता है गुस्से में मारा, क्या कर देगा? तो बोलता है मैं ऐसे मजाक पसंद नहीं करता। अहिंसा कमजोर का धर्म नहीं। पहले समझिए अहिंसा का पर्पस क्या है। जैसे दांतों के बीच में जीभ आ गई, अब हम दांतों को तो पनिश नहीं करते, दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी। जब माफ करने से ही काम चलता हो, अगले व्यक्ति का समझने का, सुधरने का समय नहीं आया हो या उसकी तैयारी नहीं है, तो कोई लड़ाई से कभी कोई समाधान हुआ नहीं। युद्ध के परिणाम ऐसे होते हैं, एक हारता है एक जीतता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, हारते तो दोनों ही हैं, एक ज्यादा हारता है एक कम हारता है। जो ज्यादा हारता है वो अगली लड़ाई की तैयारी करता है, जो कम हारता है वो ये अंदेशे में जीता है कि उसको मौका मिला कि वो ब्याज सहित बदला लेगा। तो हम छोटी चीजों में फंसे रहेंगे तो अपनी ऊर्जा की, प्राण शक्ति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में कुछ बड़ा घटित हो पाए ये नहीं हो पाए। मैंने मार्शल आर्ट की एक छोटी सी किताब पढ़ी थी, उसमें एक पार्ट था कि ये स्ट्रेट लाइन है, इतनी बड़ी है, वो इसको बिना छुए छोटा करना है। बिना छुए छोटा कैसे करेंगे? तो दूसरी एक बड़ी रेखा खींचती। अहिंसा का तरीका ये होता है कि अगले व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अहिंसा की रक्षा के लिए मेरे ख्याल से मार्शल आर्ट की वेपन ट्रेनिंग की जरूरत है। जब भी जरूरत हो ना तो हम अच्छे से लेसन दे पाए, ये पात्रता हमें होनी चाहिए। योग इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे, वो जब अहिंसा के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने बोला जस्ट डिफेंड योरसेल्फ। मैंने कहा सर 72 में वर्दी इस तरह की नहीं थी, वर्दी सीट है, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा रहता था और मैं देहात का रहने वाला हूँ तो सन्नाटा मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुंबई में वो मेरी जानकारी में तो नहीं था, मैं वर्दी में ही रहता था। तो मैं दरिया की तरफ पैर करके और वो अंधेरे को, सन्नाटे को, थोड़ी बहुत पैरों की आवाज़ होती थी, उन सबको एंजॉय करता था, वहाँ घंटे पर बैठता था रोजा। तो मैंने फाउंडर को पूछा कोई चाकू लेकर मेरे ऊपर हमला करता है, मैं 1 बार बचा पाया, 2 बार बचा पाया, मैं चूक गया तो बोलते हैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि तू उसको सबक सिखा सकता है ना, तो ऐसा सिखा कि वो वापस किसी पर चाकू खाने से पहले 100 बार सोचे। हमारे ऊपर सारे पड़ोसी हावी हैं, क्यों? सिकंदर आया ना तो उसने एक चीज देखी कि वो एक खेत में कुछ पशु घुस गए
तो हिसाब से जिसने देखा उसको हटाना चाहिए था, लेकिन तब तक सोच ऐसी हो चुकी थी, मेरा खेत सुरक्षित है, मेरे खेत में तो नहीं आया ना अभी तक। और इसी का परिणाम हुआ, राष्ट्र नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और जो भी लोग आए वगैरह उसके बाद में उन सभी ने यही किया कि एक एक व्यक्ति एक एक राज्य पर उन्होंने आक्रमण किया और एक एक को जीतते चले गए। तो वहाँ से आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, फिर उन्होंने सोचा आना जाना क्यों नहीं होगा, हम लोग कमजोर नहीं थे, लेकिन कई गलतियाँ थी, खाली सक्रिय लड़ेगा। लड़ने की तैयारी तो सबको चाहिए, जीना सबको, सबको अपने स्वत्व की रक्षा करनी है, परिवार की रक्षा करनी है, अपने मूल्यमानों की रक्षा करनी है। स्वामी अद्गदानंद जी महाराज ने ये चारों वर्णों की जो व्यवस्था की है मुझे बहुत अपील करती है। वो शुरू में साधारण आदमी जिसको कोई संस्कार ही नहीं है और भीतर कोई मांग ही नहीं है, सुधरे कैसे? वो कोई जागे हुए व्यक्ति के संग में रहे, साथ रहे, की सेवा नहीं करे तो साथ रहे ना, तो वो वाइब्रेशन उसको भीतर से बदल देंगे और समय पाकर वो वाइब्रेशन वो इकट्ठा करने लगे। पहले व्यक्ति को जिसके पास कुछ नहीं है उसको उन्होंने शूद्र कहा है कि वो खाली सेवा कर सकता है और कुछ करने के पोटेंशियल उसमें है ही नहीं। दूसरा, जब उसको वो अच्छा लगने लगा और वो माहौल में से उसको कुछ मिल रहा है, उसको वो इकट्ठा करने लगा, तो वो वैसे हुआ। और जब वो अपनी रक्षा करने के लायक हो गया कि मैंने जो कुछ भीतर पाया उसकी मैं रक्षा कर पाऊंगा, तो वो क्षत्रिय हुआ। और जब उसको अपने इनर ग्रोथ के अलावा और कुछ नहीं सोचता है तो वो ब्राह्मण हुआ। और जब उसने वो पा लिया, उसके बियॉन्ड चला गया, तो वो ब्राह्मण से आ गया। एक ही घर में तब एक ही परिवार में कोई ब्राह्मण हो सकता था, कोई शूद्र हो सकता था, कोई वैश्य हो सकता था। जब वो जन्म के साथ व्यवस्था जुड़ी तो हम कमजोर होते चले गए। बुराई नहीं थी जन्म के साथ में, लेकिन ये छूट होनी चाहिए थी कि जो व्यक्ति जिस चीज के लिए बना है, गीता में इसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, स्वधर्म, जो करके मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मैं मेहनत करके थकता नहीं हूँ, उगता नहीं हूँ, वो मेरा स्वधर्म है, उसमें मेरी प्रोग्रेस होगी। उन्होंने तो ये कहा है अर्जुन को कि पर धर्म में मत जाओ, स्वधर्म में मरना अच्छा है। जो आप कर सकते हो, जो एंजॉय कर रहे हो, जिसमें आपका विकास होना तय है, जो आपका रियली सिलेबस है, उसको छोड़कर कहाँ जाओगे तो तकलीफ पाओगे। हमारी यहाँ ये हो गया, परदेश जाना पाप है। और परदेश की परिभाषा क्या थी? कोई बड़े पहाड़ के उस तरफ है वो परदेश, कोई बड़ी नदी के पार है वो परदेश है। और परिणाम क्या हुआ? हमारे पास खाली वो तलवार भाले की ये बाहर बारूद का आविष्कार हो चुका था, उनके पास बंदूकें थी, तोपें थी, और उन्होंने ओवर पावर कर लिया। आज भी मैं कहूँगा कि अगर आदमी जागा नहीं, योग को एंजॉय करना, यानी बिना कोई वजह के जिस रोज अच्छा लगा ना, उस रोज आपने प्राण शक्ति अबंडेंस में जमा की है, किसी भी वजह से हुई होगी वो, तब फिर वो वापस पहले होगा नहीं हो जाए। मेरा मानना है उसके लिए थोड़े से शारीरिक अभ्यास, 1-2 ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, उसके बाद रिलैक्सेशन, मंत्र जाप, ये एक सरल तरीका हो सकता है जो सुरक्षित चीज। ऐसे तो अपने यहाँ बहुत सारे तरीके हैं। उपनिषद 100 से ज़्यादा है, और उपनिषद का मतलब है कोई मनीषी, कोई ऋषि, महर्षि, उसने जो रिसर्च
शॉर्ट में लिखा वो उपनिषद है, यानी वो रिसर्च की वो रिपोर्ट है। तो हमने अपनी जिंदगी का मकसद भुला दिया, साधन भुला दिए, तो समता भुला दी। अशोक के बाद राजाओं ने सेना रखना ही बंद कर दिया। सन्यासी को पड़ी नहीं है। और दूसरी बात यह है, सन्यासी की रक्षा करने वाले लोग हैं। पुराने जमाने में उनकी इतनी इज्जत थी कि वो कोई राज्य में गए तो राजा अपने राज सिंहासन से ऊपर और बड़ा सिंहासन उनके लिए रखता था। सन्यासी का मतलब आज के जमाने में कहा जाए तो साइंटिस्ट, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, मानवता की भलाई के लिए वो लगे हुए थे। हमारी लाइब्रेरी तो जलाती गई, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो अंग्रेज ले गए थे। वहाँ की लाइब्रेरी में अगर खोज की जाए ना तो वो यहाँ आए ना, उस समय मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है संख्या, लेकिन वो 55% से ज़्यादा थी कि कुल मिलाकर पूरी दुनिया की जो GDP थी उसका 55% हिस्सा अकेले हिंदुस्तान का था। तो ये कोई लंगोटी लगाने वालों का देश था ऐसा नहीं, तो लंगोटी का भी समय आता था। हर आदमी बहुत कुछ जानता है, मैं समझ ले रहा हूँ आपका, लेकिन एक चीज दोहराना चाहूँगा। एक संस्कृत के विद्वान ने एक चीज लिखी है, सुख की